रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचों में ढलते हैं। तो जी हाँ, आज हम लोगों ने देखा बदलते रिश्ते, जो कभी हैशटैग मुनारा हुआ करता था, अब मैं नाम दे रही हूँ मुनाज़ी। जी हाँ, हैशटैग मुनाज़ी। तो आज हम लोग बात करेंगे मुनारा से शिफ्ट होते हुए मुनाज़ी के रिश्तों के बारे में, बात करेंगे विकी और अंकिता के रिश्तों के बारे में, कितना फेक, कितना रियल, कितनी प्लानिंग, और बात करेंगे एविक्शन के बारे में कि कौन एविक्ट हो चुकी हैं या हो चुके हैं। तो मैं हूँ विभा शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, और आइए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले मुनावर के बारे में और मन्नारा के बारे में, खानजादी के बारे में। तो आज फुल ऑफ ड्रामा चल रहा था मनारा का, बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ भी दिख जाऊँ, मैं वहाँ भी दिख जाऊँ, मैं इधर भी रोलूँ, मैं उधर भी हंस लूँ, मैं इधर भी एटीट्यूड दिखा लूँ, मुझे फैमिली की भी बात नहीं करनी है। तो ये सब चल रहा था, और कुछ मनारा और खानजादी का कुछ अपना बात चला था रिंकू जी से रिलेटेड। तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि रिंकू जी ने पूछ लिया और इसी में इन दोनों का हो गया। अब खानजादी भी पकड़ के बैठ गई हैं और मनारा भी अलग ही पकड़ के बैठी हैं। और इसमें कहते हैं ना, दो क्या बोलते हैं, कुत्तों के झगड़े में कोई और मजे उठा के ले जाता है, तो वो हमारी अंकिता कर रही है। तो खैर, इनके बारे में तो बातें होंगी। अभी अंकिता को साइड रखते हुए अभी हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। और शुरू में मुनावर ने भी साथ दिया मनारा का। अब क्योंकि मुनावर नहीं चाहते कि खानजादी हमारे हाथ से निकले, क्योंकि एक तो ये है कि खानजादी वो माहौल को बिगाड़ सकती हैं अगर वो अपने पे आई तो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, डेट्स वाई वो खानजादी को मना रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, जो कि होने नहीं वाला। कुछ दिन चलेगा, फिर खानजादी अपने पे आ जाएंगी, या फिर मतलब उनको लग रहा है ऐसा मुनावर को कि ये इससे बिगाड़ना सही नहीं रहेगा अपनी सेहत के लिए, तो इसलिए भी वो कर रहे हैं, है ना। तो खानजादी और इनका मनारा का चल ही रहा था कि और यहाँ मुनव्वर एक चीज और क्या कर रहे हैं कि इनका मनाने का तरीका क्या रहता है, हर लड़कियों से फ्लर्ट के तरीके से ही मनाते, फ्लर्ट करते हैं, है ना। थोड़ा नोक झोंक, थोड़ा प्यार दिखाना, थोड़ा तकरार दिखाना, तो ये करते हैं। अब जब बातें बननी लगती है कि इनका इनका ये चल रहा है, तो फिर सीधे से डिनाई कर देते, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं करना। लेकिन आप कर देते हो भैया, है ना। आप पहले कर देते हो, फिर पीछे हट जाते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये हमेशा करते आ रहे हो। आपने मनारा के साथ भी किया, आप खानजादी के साथ भी कर रहे हो, और आपने सना के साथ भी कोशिश की, जो कि सक्सेस नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ लेकिन हम लोग ने देखा कि खानजादी भी बाद में फिर थोड़ा सा उस वे में थोड़ा सा उनका चल रहा था कि अच्छा मनारा मनारा, हर जगह मनारा 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 मनारा, तो ये कर रही थी। अब ये अभी खानजादी क्यों कर रही है तो हम लोग को आगे समझ में आ ही जाएगा। और क्योंकि खानजादी इतनी बेवकूफ़ रही है, मे भी मुनावर की बातों में लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर समझ में भी आ जाए, क्योंकि मुनावर ऐसा मतलब गेम खेलते तो हैं, बट इतना ज़्यादा वो उनका दिख जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग तो अब जो भी कंटेस्टेंट गए वही सीखे सिखाए गए हैं, उनको कोई सिखा नहीं सकता, है ना। क्या ही बोले अब इसके बारे में। तो ये चल रहा है, और मनारा को बहुत प्रॉब्लम है कि क्या जो जेलसी फैक्टर जो है उनका, इनसे भी जलन उनसे भी जलन, तो इनका तो यही चल रहा है और उनका कभी ख़त्म नहीं होगा कि नहीं बिग बॉस मैं तो ये कर रही थी, मैं तो वो कर रही थी, उनका तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो इनका यही चलने वाला है। तो अब बात करेंगे अंकिता के बारे में। अंकिता विकी का कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ क्या नहीं आ रहा, वो तो प्लानिंग करके आए हैं, वो तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कोई भी कपल, जो नया कपल भी रहेगा, इतना बेवकूफ़ वो नहीं रहेगा कि नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की धज्जियां उड़ाए। एक नॉर्मल जो एक नोक झोंक होता है या लड़ाई भी होती है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो क्या बोलते हैं, अंकिता तो कर रही है, वो तो कर ही रही, वो भी उनकी बुरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ये इसलिए कर रहे हैं कि अंकिता के बारे में इतना खराब 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 बोलो कि सिंपैथी वोट आए कि हाय इसका पति कितना इसके साथ गलत कर रहा है, फिर अंकिता को यहाँ से यहाँ लोग बैठा ले और फिर वो लेके चली जाए अपने घर ट्रॉफी। तो भैया इतना तो बेवकूफ़ हम लोग है नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की खुल करके बात, जो भी इतना कुछ है कि तुम्हारा ये नहीं पसंद आता, तुम्हारा वो नहीं, तो ये सब बातें करने के लिए घर था। यहाँ वो सब बातें कर रहे हैं, तो इतना हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं, क्या समझ नहीं पा रहे। और अंकिता क्या कर रही है कि एक पपाया खिला दिया विक्की ने, तो उस पर अरे आप बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, क्या चल रहा है, क्यों बुरा लग रहा है आपको, क्या मतलब क्या यहाँ विक्की क्या कर लेंगे, एक पपाया खिला के वो क्या मतलब क्या कर लेंगे यहाँ, और क्या हो सकता है, इतना सारा कैमरा है तो क्या कुछ तो नहीं होगा, तो क्यों इतना आप मतलब किसी भी लड़की से वो बात करते थे इनसिक्योर फील करती हैं या जबरदस्ती का फील लोगों का करवाना चाहती हैं कि आपको ऐसा लग रहा है समथिंग समथिंग, क्या आपका चल रहा है दिमाग में, वो तो आप ही जानती होंगी। और इधर ये भी विकी भी कि अरे जो आपकी वाइफ कर रही, जो हम लोग तक पहुंचना रहेगा पहुंच ही जाएगा, लेकिन जब आप पॉइंट करते हो ना, तो जिसको नहीं भी समझ में आएगा वो भी, जैसे अंकिता जो भी मुंह चढ़ा के बोलती है, तुरंत में बच्चा बच्चा बना लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, तुरंत में नीचे गिरा देती हैं और सबका मजाक के सामने मजाक बनवाती हैं, बनाती हैं। तो ये सब जो करती, तो लोगों को ऐसे भी दिख रहा है, तो आपको ये इस बात को इतना पॉइंट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आपकी वाइफ है ना। तो आप अगर उनकी इज्जत नहीं करोगे तो कोई कैसे करेंगे। तो यहाँ ये चल रहा है और आप लोगों को बोले कि तुम मुंह बना, सॉरी आप अंकिता को बोले कि मुंह बनाती है, तो ये बड़ा खराब लगा।
वो बनाती हैं, मैं मानती हूँ मुँह बनाती, और जिस तरह से वो बोलती हैं झगड़े में, जो पर्सनैलिटी हम लोगों ने देखा, उनका जो भी किरदार था, जो देखा, तो उससे और अंकिता का कोई मैच नहीं है। वो ठीक है, वो उन्होंने शुरू में कहा कि अर्चना को लोगों ने देख लिया, अब मैं अंकिता दिखाना चाहती हूँ। तो हम लोग को तो अंकिता और अर्चना का जो मैच था बड़ा ही खराब लग रहा है, तो पसंद तो आ नहीं रहा है। उस पे भी जो आपके पति कर रहे हैं, तो आप रोक सकती हैं तो रोक लीजिए, कि मुँह तुम ऐसे बना रही हो। और इतना गंदा उन्होंने बोला, मैं तो कि तो पहले भी तुमने मुझे कुछ दिया नहीं है, यहाँ तो ऐसा मत करो। तो ये बड़ा खराब लगा सुन करके कि तुमने मुझे कुछ दिया नहीं। कोई लड़की शादी करके अपना पूरा लाइफ इन्वेस्ट कर देती है, फिर आप इस तरह की चीज़ें बोलते हो भी यहाँ, और किस तरह से बोलते हो। देखो, टेंशन तो चल रहा है उधर ऐश्वर्या और नील में भी, कि तुम भले ही थोड़ा सा फुटेज के लिए कर लें, या जिस चीज़ के लिए कर ले, कि वो लोग कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग भी कर लेते हैं, थोड़ा दिख जाएंगे। ये पर्पसली ही हो रहा है, क्योंकि अब तक नहीं हो रहा था तो अब क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी एक लिमिट में चल रहा है। लेकिन इन दोनों का जो चलता है, तो पूरा मोहल्ले वाले को ये लोग बैठा जगा लेते हैं, सबकी बत्तियां जलवा देते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा भी, अंकिता और विकी का अंदर चल रहा था जो, और इधर नील बाहर से, क्या चल रहा है यहाँ पे, मोहल्ले की आंटियां होती है ना, उसी की तरह वो कर रहे थे। जब मुनव्वर को लगा कि क्या हो रहा है, वो दौड़ के गए कि क्या होने वाला, तो नील पकड़ के उसको साइड में, अरे चलो साइड में, क्यों देखना दूसरे के झगड़े को। तो ये वाला उनका बॉडी लैंग्वेज था, लेकिन खुद देखेंगे। तो ये चल रहा है, और अंकिता कर भी रही है थोड़ा अटपटा, है ना, मतलब तुरंत में बच्ची हो, मेरी बच्ची हो, तुम लोग सब बच्ची हो, मेरे बच्चे। आप क्या 100 साल की बूढ़ी आई हैं कि सभी आपके बच्चे हैं? इतना कोई बेवकूफ़ नहीं कि जो आप करती हैं दिखता नहीं है। और जिसके साथ आप कर रही हैं वो भी समझ गई, 4 दिन पहले उन्होंने आपको बहुत कुछ कह रखा है। तो एक लिमिट में रखो ना अपने रिश्तों को, अपने जो भी रिश्ते आप बनाती हैं, रिश्ते बनाती हैं, तो उसको इसमें रखो ना, कि दायरे में, कि हाँ भाई, कल को ये कुछ मुझे बोल भी दे तो इतना इफेक्ट ना करे, और इतना कुछ मतलब बुरा भी ना लगे कि हाँ 4 दिन पहले तो क्या चल रहा था, अभी बच्चे हैं, बच्चे अडॉप्ट कर। तो लोग तो बोल के जाएंगे ही ना कि 4 दिन पहले ये चल रहा था, अभी ये। तो आप थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सोच समझ के सोचो पहले कि क्या कर रहे हैं दोनों वाइफ हस्बैंड, और कहाँ किससे कितना मिला के चलना है, कितना तोड़ के चलना है। तो एक बार में डिसाइड कर लो, उसके बाद करो। खानजादी से आपका पहले चल रहा था, अब खानजादी क्योंकि आपके पास आई बोलने, तो आप तो उसको अपनी अडॉप्ट बेटी ही बना ली, कि मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, सबको हक कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्योंकि मनारा को चिढ़ाना है। तो ये है अंकिता, कि जिनसे उनकी हो जाती है तो उसको चिढ़ाने के लिए पूरी कोशिश में लगी रहती हैं। ये नहीं कि जिसमें हुआ बस वहां तक हुआ, बात खत्म नहीं, वो पीठ पीछे से भी वो करती रहती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि अंकिता और ईशा और अभिषेक बैठे हुए थे किचन में, अंकिता ने अभिषेक को चाबी बड़ी की मनारा को बोला ना वो परिणीति के बारे में, तो वो हो जाती है ना, तो वो एक तरह से चाबी था वो। तो और अभिषेक भी मौके तो उन्होंने तो वहीं पे बोला, अच्छा मैं तो ऐसे करके बोलूंगा, उन्होंने बोला भी है ना। जब पूरा हंसी मजाक का माहौल था, वातावरण में क्या बोलेंगे, हंसी और उल्लास का माहौल फैल रहा था, लेकिन इस बंदे को पसंद कैसे आए, और साथ में अब विकी को भी कैसे पसंद आए। लोग हंस बोल रहे थे, जो मनारा पे ध्यान किसी का गया भी नहीं होगा कि मनारा हंस रही हैं कि शांत हैं, तो विकी ने कहा आपको हंसी नहीं आई। उसी पे अभिषेक को भी मौका मिल गया कि चलो हम भी अपना पता चला ही लेते हैं कि अरे साइड से तुम तो परिणीति की जैसी लग रही हो बस। और ये तो है ट्रिगर पॉइंट मनारा का, कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी, बातें अच्छे से की भी जा रही है ना। तो अब इस पे उनका फेस थोड़ा दिखा कि ये मुझे जान के ट्रिगर कर रहा है, ये मुझे जान के ट्रिगर कर रहा है। तो आप लोग जब जाते हो इस शो पे, तो आपको पता है कि किसी ना किसी का कोई जो ट्रिगर पॉइंट है, तो उसको छुपा के रखो ना, दिखा के क्यों रखना। अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, या तो सच में ये हो रहा है, या तो आप जान के ये चीज़ करना चाहते हो। तो अगर आप सच में कर रही हैं तो आप ट्रिगर पॉइंट दिखाओ मत, और जान के कर रही हैं तो बहुत अच्छी जा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, लगे रहिए, है ना। तो ये तो हो गई इनकी बात। और खानजादी और मुनव्वर का जो वो चल रहा है कि थोड़ा लवी डवी दिखाएंगे, थोड़ा हेड दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो मुनव्वर खानजादी के साथ तो नहीं चलेगा, कुछ दिन चल जाए। लेकिन जैसे मनारा समझते हुए भी और बच्चकांड बन रही हैं आपके साथ, तो वो मनारा कर सकती हैं। खानजादी जब अपने पे आएंगी तो वो धजिया उड़ा देंगी, क्योंकि उनका जो गेम है वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो अकेले खेलने वाली लड़की हैं, कि वो बुरी दिखे अच्छी दिखे जैसी भी दिखे, वो अकेले खेलने वाली लड़की हैं। और आप जो पकड़ रहे हो ना खानजादी को, तो एक तो वो पकड़ाएगी नहीं, और अगर पकड़ा गई तो खानजादी का गेम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कि जो जो मुनव्वर के चुंगल में फंसते हैं तो वो एकदम दब जाते हैं, सैडो में आ जाते हैं, और फिर उनका कुछ भी नहीं चलता। अगर ये खानजादी ने गलती कर दी तो फिर तो खानजादी गई काम से। क्योंकि हम लोगों ने देखा वो नॉमिनेशन वाले टास्क में, तो देखे तो वहाँ पे जितने भी दिमाग वाले घर के थे, सब लोगों ने फुटेज देखा, विकी लोग का जो भी चल रहा था, चाहे उधर का जो भी चल रहा था, सबने देखा, लेकिन अपना किसी का दिमाग नहीं था, अपना किसी का वर्ड नहीं था, अपना किसी का डिसीजन नहीं था। जो डिसीजन ले रहे थे मुनव्वर ले रहे थे, मुनव्वर के वर्ड्स थे, लेकिन अगले सबको वो करवा ले रहे थे। तो ये मुनव्वर में खासियत है कि जब उनके साथ जो होते हैं ना, उनको जो उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनको वो अच्छे से अपने पकड़ में रखते हैं।
ये है ना। अब मैं खानज़ादी से तो यही कहूँगी कि खानज़ादी प्लीज़ आप अलग ही रहिए मुनव्वर से, तो ज़्यादा अच्छा चलेंगी, अदरवाइज़ तो अब क्या होगा नहीं होगा। और आज हम लोगों ने देखा अरुण का और तहलका का जो मस्ती चल रहा था, बेड पे भी चल रहा था, वो जो सो रहे थे तो कैमरा दिखा रहे थे, और कुकरू बजे तो मुनव्वर भी आए कि मत सो मत सो। उस पे अरुण को वो बोलते हैं, अरुण ने कहा कि मैं नहीं सोया, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें चीख चीख के बता रही कि तुम सो रहे थे। तो ये भी बहुत हंसी लगा सुनकर, बहुत मज़ा आया सुन करके। और अरुण और तहलका का तो आज तो चल रहा था। मैं तो प्लीज़ तहलका, आप ये तो बोरी जैसा कंटेंट ये लोग देने का कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती का कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप कुछ प्रैंक वगैरह करके ही मस्ती मजाक कर लिया करो, ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप दोनों की जो मस्ती और जुगलबंदी है तो देखने में मज़ा आ रहा है। यही बात करेंगे यूके राइडर के बारे में, तो अब वो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर हर किसी के पास जाके बैठ के बात कर रहे हैं। जैसे विक्की हो गए, सना हो गई, आज मनारा के साथ वो बहुत थे, और अंकिता हो गई। और मनारा के साथ तो एक दिन बैठे और बेचारे भरे बाजार में नीलाम हो गए, बदनाम हो गए, कि 2 सेकंड बैठे नहीं कि मनारा ने उठा दिया बात कि अब मुझे इसके साथ जोड़ा जा रहा है, मेरी नाम खराब हो रही है, ये मतलब ये समथिंग समथिंग कि हम दोनों का कुछ है। ये कब हुआ मनारा? बेचारे ने तो 2 मिनट ही बैठा था, आपने नाम जुड़वा लिया। क्या ही कहा जाए अब इसके बारे में। यूके राइडर भी फैले पड़े हैं कि कहीं यहाँ से कुछ हो जाए, वहाँ से कुछ हो जाए, तो कोशिश में यूके राइडर तो लगे हुए हैं। यूके राइडर, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे थे आप वैसे ही रहते, और आप एक क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रहे थे, लेकिन जो आप कर रहे थे, तो भेड़ चाल में हो गए, और इस तरह से रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और आप अपना एक टारगेट सेट कर लो ना कि हाँ मुझे इसके अगेंस्ट रहना है, क्योंकि आप लोग थे भी पहले, अब जाके इससे भी बातें हो रही है, उससे भी बातें हो रही है, तो फिर तो वो बेकार चला जाएगा, और फॉलोअर्स बन जाओगे तो फिर तो कब निकल जाओगे पता नहीं चलेगा। ठीक, अब बीच में मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को कि एविक्शन हो चुका है, विगिन का बार शूट हो चुका है, और एविक्ट हो चुकी हैं सोनिया और सना का वो थोड़ा चला, तो आपको मैं ये न्यूज़ पहुंचा दे रही हूँ कि सोनिया एविक्ट हो चुकी हैं, और नील और ऐश्वर्या तो बच ही गए हैं, सना भी बच गई है ना। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बात करते हैं अभिषेक का, तो ये तो फुदकते रहते इधर से उधर की कहाँ से मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, लेकिन समझते सब चीज़ हैं वो। उन्होंने ईशा को बताया कि तुम अंकिता के साथ जो मतलब तुम्हारा चल रहा है, तुम सोचती हो कि उससे मीठा 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 मीठा, तो वो ऐसी हैं, वो डोमिनेटिंग हैं, वो डोमिनेट करती हैं, तो वो तुम सोच लो, तुम देख लो। फिर कट टू अभिषेक जाके अंकिता को भी बोलते हैं कि आप लोगों का अलग है, आप लोग का रिश्ता ऐसा है, मतलब प्यार भरी बातें कर रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि विक्की और मुनव्वर और अभिषेक थे, तो मनारा को लेकर मजाक चल रहा था कि तुम ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो मुनव्वर ने कहा कि देखो ये पापियों की बस्ती में मनारा कहीं खो ना जाए, इसलिए मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। तो उस पर भी अभिषेक ने कहा कि भाई मुझे भी देख लो, मुझे भी समझ लो। तो मुनव्वर ने कहा भी मैं तो तुम्हें कर ही रहा था, तुम ही लाइन अलग पकड़ लिए। तो अभिषेक अब बस घुसने का कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अच्छी जगह, अच्छा लीडर के पास मैं शिफ्ट हो जाऊँ। तो यहाँ अब जो है लोग, अब ये जो कि मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रुप दिख रहा था फिर बिखर रहा था, ग्रुप दिख रहा था फिर बिखर रहा था, लेकिन अब जो होड़ चल रही है कि चलो एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें कौन लोग जाएंगे, कौन मतलब अपना भी दिमाग, क्योंकि इतने लोग समझदार हैं, इतना देख के आए, इतना चाट के आए हैं, है ना, तो वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसके साथ जाना सही रहेगा या इसके साथ जाना सही रहेगा, क्योंकि समझ तो सभी को सभी रहे हैं। तो अब वो लोग बस इस चीज में है कि किधर जाओ, जल्दी ही लोग अपना अपना ग्रुप कर लेंगे। जैसे अब हम लोगों ने बात करते हुए सुना ऐश्वर्या को और नील को, नील वो अपने पोज में कि विक्की ने ऐसा 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 ऐसा, बेचारे की बात भी खत्म नहीं हुई थी, ऐश्वर्या से तुम सुन लेती कि क्या वो बोल रहे हैं। भाई थोड़ा तो बंदा बोले तो सुन लो, एक तो बेचारा बोलता नहीं, बोलता है तो सुन लो, उस पर आप कट कर रही हो कि मुझे ऐसे करके बात नहीं करो, जल्दी बताइए वो तो सुन तो लो। बेचारे वो अपना फुटेज देने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, कैमरा फोकस करेगा, लेकिन आपने तो धज्जियां उड़ा दी उनकी कि मैं किसी की पेट प्रोजेक्ट नहीं बन सकती। तो ये तो खैर आपका बहुत अच्छा है कि पेट प्रोजेक्ट किसी का बनना भी नहीं चाहिए, अपना इंडिविजुअल खेलो और अपनी पर्सनालिटी दिखाओ, और आप में वो बात है, बट क्यों नहीं कर रही हैं तो वो तो आपको ही पता होगा। तो मुझे तो सोनिया और सना के कंपैरिजन में तो सोनिया ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो तिल्ली मारे, ऐठे, बॉटल फेंके, जो भी करे वो, मतलब वो कुछ कर सकती थी, उनमें पोटेंशियल था, बट अब तो वो निकल चुकी है, तो अब इनके बारे में क्या ही बात किया जाए। लेकिन सना के कंपेयर में मुझे वो ज़्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट लगती थी, अब तो वो निकल चुकी हैं, तो क्या ही बोला जाए उनके बारे में। और फिर ये क्या है, बिग बॉस सीजन 16 की तरह फिर आप लोगों ने ये राशन, किचन, रूम, इसी पे आप पूरा टास्क चला दोगे क्या, कि सिर्फ राशन कमाते रहो टास्क, ये क्या टास्क था, ये गेम शो है। तो आपने ये तो क्या बोलो, तो आप क्या सिंगिंग का ही कोई कंपटीशन रख दो, सिंगिंग के नाम पे कोई शो बना लो। और ये बिल्कुल भी बात समझ नहीं आई कि रैप के जो रैप करती हैं
वो नहीं जीती और नावेद जीत गए। तो ये तो कुछ समझ नहीं आया। बस क्योंकि नावेद बाहर से आए हैं तो उनको खुश करने के लिए ये किया गया, है ना। जो कि मुनव्वर ने कहा भी कि खानजादी कहीं हाथ से निकल ना जाए, तो जाके कि अच्छा तुम्हारा ही था लेकिन नावेद को बुरा लगता ना, ये सब बोल के। तो जब गेम खेल रहे हैं तो गेम के पर्पज से ही खेलिए ना, कि वो नाविद भी आए हैं तो गेम खेलने के लिए आए हैं ना। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब बाहर से आए हैं तो उसको खुश करने के लिए किया जाए, क्योंकि वो बहुत लो पड़े हैं। उनको खुश और तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन जब गेम खेलते हैं तो गेम को गेम की तरह से खेला कीजिए, क्योंकि ये टास्क मिला था आप लोगों को। प्रोमो में हम लोगों ने ये भी देखा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। सामर्थ आए हैं जो कि ईशा के बॉयफ्रेंड भी हैं। तो ऐसी खबरें आ रही कि वो बॉयफ्रेंड है। तो अब देखिए कि कितना मतलब मसाला और मज़ा मिलने वाला है कि जब घर में आएंगे तो अभिषेक तो जो फटेंगे, और जो उनका होगा वो तो अभी हम लोग सोच के ही मतलब समझ नहीं पा रहे कि क्या क्या वो होने वाला है। तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और ये है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री ऐसे ही नहीं होती। जब तक जो कंटेस्टेंट वहाँ मौजूद हैं उनसे रिलेटेड कोई ना इंसान आए, तब तक मज़ा भी नहीं आता। कि कोई और नया सदस्य आ जाता है तो वो तो सब कुछ देख देख दिखा के आया है, तो उसको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसने क्या बोला किसके बारे में, तो क्या मजा आएगा। हाँ, लेकिन जब अभी वो इतने बेवकूफ़ है नहीं, वो तो सोच समझ के लाते हैं। तो इसलिए ऐसा कंटेस्टेंट आता है कि जो किसी न किसी से रिलेट करता है ना, किसी न किसी का वो एक्स रहे, वाई जेड जो भी रहे, तो ऐसा ही लोग आता है, या दुश्मन रहे जो भी रहे, है ना। तो उस हिसाब से आते हैं। अभी तक एंट्री तो हुई नहीं है, लेकिन एविक्शन तो हो चुका है। और प्रोमो में हम लोग ने ये भी देखा कि सलमान फिर से अभिषेक के बजाएंगे, और देखिए किस हद तक बजाएंगे, वो तो एपिसोड देखने से समझ में आएगा। और इस बार थोड़ा विकी और अंकिता के बारे में भी बातें उठेंगी, क्योंकि बहुत नॉन स्टॉप चलता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार तो वीकेंड के बारे में, विकी और अंकिता के बारे में बातें और उठनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर रियल कपल हैं तो फिर तो क्या बोला जाए कि ये तो घर के झगड़े को रोड पे ले आते हैं, और प्लानिंग के साथ आए हैं तो भाई बहुत बेकार सा प्लानिंग है। कि ये प्लानिंग आप तो 4 महीने करके चले जाओगे, लेकिन लोग आपको जिंदगी भर जज करेंगे कि आपने ये बोला कि तुमने तो आज तक मुझे कुछ दिया नहीं, तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड ही दे दो। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से जो विकी ने कहा, और बहुत गलत स्टेटमेंट है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहे कि तुमने तो मुझे आज तक कुछ दिया ही नहीं। और कैसे ले लेती हैं ये सब बातों को अंकिता, चुप रह के, मुस्कुरा कर, या 2 आंसू बहाकर। क्योंकि कोई भी मतलब इंडिपेंडेंट वुमन ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगी कि मेरे हस्बैंड हो एक, वो अलग आपका वो क्या क्या कहेंगे एक जगह है, लेकिन अगर आप इस तरह से आप एक बंद कमरे में भी मेरी इज्जत उछालो तो वो भी बर्दाश्त के लायक नहीं। और आप तो यहाँ कर रहे हो, लेकिन उस तरह का अंकिता का नहीं रहता है, क्या बोलेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं बार बार बोलती हूँ कि ये प्लानिंग है, क्योंकि इस तरह की बातें कौन बर्दाश्त करता है। आखिर नील और ऐश्वर्या कहीं जो हो रहा था तो भले ही प्लानिंग का था लग रहा है, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा तो सोच रहे हैं, और ये लोग अंडरस्टैंडिंग भी कहला रहे था होने के बाद, पॉपुलर भी मतलब क्या दिख रहा है कि हाँ ये कपल ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए वो लोग भी भेड़चाल में करने की वो कोशिश की। आज तक तो बाबू सोना जादू टोना ही उनका हो रहा था, लेकिन फिर भी क्या पता वो ये लोग भी इनके हिसाब से ही चलने लगे। और क्योंकि पहले झगड़े में बोलते कि इसमें से मत करो, इसमें से मत करो, तो इन्होंने भी किया, तो क्या ही कंपेयर किया जाए इनका, है ना। तो प्लीज़ अंकिता, प्लीज़ विकी, अपने रिश्तों को थोड़ा सोच समझ के चलाओ यहाँ पे, क्योंकि एक आप ही दोनों अपने आप को एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे ले जा सकते थे, लेकिन एक दूसरे की छीछा लेदर में करने में आप लोग लगे पड़े हो। तो क्या ही किया जा सकता है, लगे पड़े रहो। तो इसी तरह से बातें होती रहेंगी हम लोगों की, रिव्यू करते रहेंगे हम लोग एपिसोड्स पे, और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।